इसमें से 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। बाकी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6 तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए 1, 2 की तरह ही 3 भी क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं लिख लेता हूँ 6x² -3 -7x, ठीक है ना। ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ओके, 3rd नंबर क्वेश्चन। लेकिन इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 6x², इसके बाद x वाले टर्म को लिखेंगे और इसके बाद ये c वाले टर्म को, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको स्प्लिट करेंगे, लेकिन उसके पहले 6 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा बेटा? 6 3 जा 18। अब 7 को इस टाइप से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो कि प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है? माइनस का 18, क्योंकि माइनस लगा है। तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 9 2 जा 18 होता है और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, है ना। बट एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? माइनस का 7x, ठीक है। तो हो जाएगा कैसे? 6x², ये जो -2 में रखा हूँ ये -9 में कर देता हूँ। -9x + 2x प्लस माइनस माइनस -7x और 9 2 जा 18 और माइनस, बट लिखेंगे यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। ओके, अब क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे, है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और एक x तो कॉमन लेंगे ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ओके, x 2x माइनस 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, 1 ही होगा, क्योंकि 2x - 3, ठीक। देखो ये दोनों सेम आ गए, 2x - 3 दोनों को मिलाकर एक ही बना लेता हूँ, 2x - 3 और 3x + 1 इक्वल में 0 चल ही रहा है। 2x - 3 बराबर 0 से फिर अलग अलग कर देता हूँ, 3x + 1 इक्वल में 0। 2x बराबर ये -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। इसको क्या मैं मान दिया? अल्फा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। 3x इक्वल -1 और x बराबर -1/3, इसको मैं मान लिया बीटा, ठीक। मेरे पास इस टर्म को फिर से मैं लिखता हूँ 6x² -7x ये वाले टर्म, ये वाले -3 उसको नहीं लिखना है। तो किस फॉर्म में रहता है ये? x² + bx + c, a बराबर क्या हो जाएगा? तो x² को कंपेयर करेंगे तो a बराबर 6 ही बचेगा। b के इक्वल क्या आएगा? x कंपेयर -7 एंड c का इक्वल -3। समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या कराएंगे? सॉरी, सम ऑफ जीरोज। जीरोज कौन है? अल्फा और बीटा ही है। अल्फा का वैल्यू क्या है? सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? -b/a, बताया ही था। अल्फा क्या है? 3/2 एंड बीटा क्या है? +(-1/3), ठीक। ये माइनस लगा है, लगा देंगे। b का वैल्यू क्या है? -7 एंड a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो a है 6। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक। 3/2 ये +-1/3 और माइनस प्लस 7/6, ठीक। 3 2 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 -2 7/6। देखिए ये क्या आ जाएगा? 9 में 2 माइनस करेंगे 7, अपन में 6 चल ही रहा है एंड 7/6, ये दोनों देखिए प्रूफ हो गया ना, सम ऑफ जीरोस।
ये दोनों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को प्लस करेंगे तो माइनस बी अपन ई, बी और ए का वैल्यू निकाल यहाँ से पुटअप किए थे, तो ये दोनों इक्वल हो गया 7/6 7/6। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करवाना है। ठीक, किसका, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ओके, अल्फा क्या है इसमें 3/2 और बीटा अल्फा 3/2 बीटा -1/3 बराबर C कितना है, देखो C यहाँ पर है -3। ओके, C कहाँ, C अपन में A कितना है 6। ठीक, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कर दिया मैंने, और ये 3 2 जा 6। फाइनली जो मेरा आंसर है यहाँ पर ध्यान दो, -1/2 और इक्वल में इधर भी -1/2 ही आया, तो ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। देखो 4 है, 4u² प्लस 8u प्लस 8u। ठीक है, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 4u² प्लस में 8u बराबर में 0। देखो इसमें से 4u को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ u बचेगा। ठीक, 2u है ना, जिसमें 1u बचेगा, 4 तो कॉमन ले ही लिए, और 4 2 जा 8 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ देखो, सॉरी 4u बराबर 0, 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0 है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करेंगे, इजी होगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, इंटू में है तो 0/4। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, 0 ही तो होगा। ठीक, और ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा। ठीक, u बराबर क्या हो जाएगा -2 और एक वैल्यू -2 जो कि है बीटा। अब यहाँ पर इसी चीज़ को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 8u² प्लस में 8u किस फॉर्म में रखना है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, u² हो चाहे x² वेरिएबल हो, x² ये स्क्वायर दोनों को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा 8। ठीक, इस x को इस x u यानी कि x है ना, इसको कंपेयर करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 8, बट c का इक्वल कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b/a। अल्फा इसमें क्या है 0 एंड बीटा क्या है -2। ओके, ये माइनस लगा रहेगा, b का वैल्यू इसमें क्या दिया है, तो आंसर है 8। ओके, और a का वैल्यू क्या दिया है, a का भी वैल्यू, सॉरी मैं गलत लिखा हूँ, ये 4 होगा, 4u²। ठीक है ना, तो ये 4 हो जाएगा ये बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ ध्यान दो, 4 2 जा 8, इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो प्लस माइनस का 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 ही आया। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, दिख नहीं रहा। अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू क्या है -2 एंड यहाँ पर भी -b/a का वैल्यू -2 ही आया, तो ये वेरीफाइड हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। ठीक, अब अगर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा
बराबर सी अपन ए, ठीक है। अल्फ़ा क्या है 0 इंटू बीटा क्या है -2 बराबर सी अपन ए। सी क्या है, सी 0 था, ए क्या है 4। ओके, देखो किसी भी नंबर को 0 से इंटू करोगे तो 0 ही होगा और 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, तो ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t² -15, इसको भी सोल्व ही कर लेते हैं। t² -15 पोलिनोमियल है, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। t² -15 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो t² बराबर क्या हो जाएगा -15 तो हो जाएगा तो प्लस का 15। ओके, अब ये क्या करेंगे कि t के ऊपर रूट स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाएंगे तो इस पर भी रूट लगेगा। ओके, तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस है ना √15, क्या होगा प्लस माइनस √15, ठीक है। यानी कि t का वैल्यू एक बार प्लस में √15 होगा और एक बार माइनस में 15 होगा, माइनस में 50 होगा। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों होता है, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों होता है, ठीक है। देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा और 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो इसमें भी रूट लगाओगे। 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट 2, है ना। बट एक तो 2 माइनस का भी है, माइनस भी तो हो सकता है ना। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। t का वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा और इसको बीटा, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी को फिर से दोबारा लिखता हूँ, t² है ना -15, ठीक। अब ax² प्लस bx प्लस c पर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दो, ये देखो t² x² यानी कि a का वैल्यू 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। ये x वाला टर्म है ही नहीं, है ना, तो b बराबर हम लोग लिखेंगे 0 एंड c बराबर क्या है -15। ओके, अब करेंगे सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 15 और बीटा क्या है -15 माइनस b क्या है 0 और a क्या है 1। देखो ये 15 और ये प्लस माइनस 15, 0 में डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा चूंकि इसमें क्या है 15 है ना, देख रहे हैं ना, और बीटा -15, तो देखो 15 इंटू -15, देखो माइनस छूट रहा है यहाँ पर। ओके, c कितना है यहाँ बेटा, देखो c -15 है, छूट गया। c जो है -50 है ना, -15, तो c के लिए -15 लिखेंगे। a क्या है 1, ठीक। देखो 15 को 15 से इंटू करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, क्योंकि रूट में है ना दोनों, √15 को √15 से इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा, बट ये माइनस लगा रहेगा
और देखो -50 के डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, -15 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 3x² - x - 4। ठीक, तो क्या करेंगे, 3x² - x - 4 बराबर 0। 3 को 4 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, और -12 लाना है, क्या लाना है, -12, दिख ही रहा होगा आपको। और ये प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ 1 है। ठीक है, तो सॉरी कैसे करेंगे, 3 को 4 से 2 इंटू करेंगे, 3 4 से क्या हो जाएगा 12, और प्लस माइनस करेंगे तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बट 4 को माइनस में रखेंगे, जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं 3x² - 4x प्लस 3x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 माइनस का x। ओके, और ये -4 रहेगा ऐसे ही, 3 4 जा 12, माइनस का 12 आएगा, 3 4 जा 12। देखो लाते हैं 12 बट लिखते हैं जो रहता है वही। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से केवल x कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा। ओके, और ये -4। ठीक, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो 3x और -4। मेरा इक्वेशन सही है क्योंकि ये दोनों सेम आ गया, दोनों को मिलाकर एक लिख लेते हैं, 3x - 4 और x + 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 3x -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3, जो कि ये क्या है, अल्फा है। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1, और -1 जो कि बीटा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कि फिर से लिखते हैं 3x² - x - 4 कंपेयर करवाएंगे, प्लस bx प्लस c, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3, b के इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 1 x, और यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, और c के इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, तो -4। अब वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई कैसे, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। ठीक, अल्फा चूंकि इसमें क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1। ठीक, माइनस b कितना है -1 और a कितना है 3, है ना। ओके, देखो 4/3 प्लस माइनस -1। ठीक, और ये देखो माइनस माइनस कैंसिल तो 1/3। यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4 और -3 1/3, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ओके, इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो सम ऑफ जीरोज तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग करवाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है 4/3 इंटू बीटा क्या है -1, c कितना है -4 और a कितना है 3। तो 4 1 जब 4/3 और माइनस लगा है तो माइनस इक्वल -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल हो गया।
तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो समझो कि मेरा जो प्रोसेस है राइट है ना, जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे के सारे सही है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया चैनल है तो इसको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।